हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है। आषाढ़ माह के बुधवार के दिन ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जितने भी गरीब आप हों, आपके घर में कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, धन के लिए चाहे आप कितना भी परेशान होते हों, ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे महादेव की कृपा आपको तुरंत मिलने वाली है और आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उपाय बहुत ही आसान आपको करने हैं, अपने ही घर में आपको उपाय करने हैं। गुरुजी ने अपनी कथाओं में ये उपाय बताए हुए हैं, शिव पुराण में ये उपाय लिखे हुए हैं। वही उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि आप अपनी आदत बना लेते हैं तो आपके जीवन में कभी आपको गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में कभी किसी मुसीबत का सामना आपको नहीं करना होगा। दोस्तों, बहुत आसान उपाय हैं, बहुत सरल भाषा में आपको बताएंगे। पूरा भाव, पूरी श्रद्धा रखकर, महादेव पर अपनी पूरी आस्था रखकर आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आषाढ़ माह बहुत बहुत शुभ होता है। अपने आप में ये माह सिद्ध होता है। इस माह में जो भी उपाय आप करते हैं उसका फल आपको शीघ्र मिलता है। आषाढ़ माह में विष्णु भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करना यानी आपके जीवन में आपको सौभाग्य मिलने वाला होता है। आपके जीवन में आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला होता है। आपके घर में आपको सारी जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। आपको धन मिलता है, लक्ष्मी मिलती है। विष्णु जी की कृपा से आप अपने घर में सुख भोगते हैं, अपने जीवन में आप सुख भोगते हैं। और साथ साथ आषाढ़ मास में आप महादेव की भी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, इस माह को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। रोज़ कोई ना कोई उपाय जो हम आपको बताते हैं इस चैनल पर किया कीजिए। पूरी श्रद्धा और भाव के साथ आपके जीवन में आपको महादेव की कृपा और साथ में नारायण की कृपा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको केवल अपने घर से 2 लौंग लेनी है। लौंग का ये ध्यान रखिएगा कि जो फूल वाली लौंग होती है वो लीजिएगा, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। केवल 2 लौंग आपको लेनी है। साथ में आपको लेना है 2 कपूर, छोटी सी पत्ती भी चलेगी। कपूर के 2 ले लीजिएगा, 2 कपूर ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा। अपने घर में प्रदोष काल के टाइम पे आपको ये करना है, बुधवार के दिन प्रदोष काल में। ठीक है, प्रदोष काल मतलब शाम को जब आप अपनी आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं सूर्यास्त के बाद, तब आपको ये उपाय करना है। आप जैसी पूजा करते हैं भगवान के आपके मंदिर में, आप वैसी कर लीजिए। उसके बाद आपने घर के मंदिर में ही आपको ये उपाय करना है। आपको किसी शिवालय में या शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है। आपको घर के मंदिर में ही एक मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर आप कोई कटोरी ले सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। आपको 2 लौंग और 2 कपूर रखना है। महादेव को याद करना है, महादेव का स्मरण करना है, उनके मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको इस लौंग और कपूर को जलाना है अपने घर के मंदिर में ही। जब ये पूरी तरह से जल जाए, उसका जो धुआं होता है आपको अपने मंदिर में अच्छे से दिखाना है। आपको घर में नहीं दिखाना है, आपको मंदिर में ही अच्छे से इसके लौंग और कपूर के धुएं को दिखाना है। साथ साथ में आपको मंत्र का जाप करते जाना है। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए। महादेव को याद करते रहिए। महादेव की शिवलिंग के सामने, अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के सामने कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में महादेव का फोटो हो, तस्वीर हो, उसके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मन में आपका भाव सच्चा होना चाहिए। ऐसा भाव रखिए कि महादेव, हमारे घर में धन आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है। हम जो गरीबी से परेशान थे, हमें बात बात पर जो पैसों की दिक्कत आती थी, हमें कर्जा लेना पड़ता था, वो सब नहीं हो रहा है। हम सुखी हैं, हमारे घर में धन हर तरफ से आ रहा है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिल रही है और धन का आगमन हमारे घर में महादेव की कृपा से हो रहा है। ऐसा मन में आपको भाव रखना है। मन में यही सोचते रहिए कि आपके घर में धन आ रहा है, महादेव की कृपा आप पर हो रही है। ऐसा भाव रखकर आपको कपूर को जलाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 बार जाप करना है। महादेव का धन्यवाद करना है कि उन्होंने अपनी भक्ति करने का अवसर आपको दिया है और अपनी कृपा आप पर की है। ऐसा करके बस आपकी पूजा, आपका उपाय यहाँ पर संपन्न हो जाता है। दोस्तों, तो ये बहुत आसान सा उपाय है। इसे आप अपनी आदत बना लीजिए। हर बुधवार के दिन शाम को आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल के वक्त आप ये उपाय कर सकते हैं। चाहे तो हफ्ते में 2 दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि कपूर बहुत शुभ होता है। कपूर लक्ष्मी माता को बहुत अधिक प्रिय होता है, संपन्नता को दर्शाता है। और लौंग विष्णु
लौंग जो होती है दोस्तों वो पार्वती माता और महादेव को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको इन सभी की कृपा मिल जाती है और महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपके घर में स्वयं चली आती हैं। और जहाँ महालक्ष्मी चली आती है वहाँ पर संपन्नता अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। आपके घर में आपके घर में जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं वो कर सकती हैं, या जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है आपके घर में वो इस उपाय को कर सकता है। बहुत आसान है लेकिन बहुत कारगर उपाय होने वाला है। ऐसा ही एक और चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपको ये लगता है कि आप कोई भी काम करते हैं वो काम बिगड़ जाता है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, या फिर वही काम कोई दूसरा करता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा तरक्की मिलती है, लेकिन आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपको उतना धन नहीं मिलता है जितने की आप अपेक्षा कर रहे होते हैं। अगर ऐसी दिक्कत आपके जीवन में आ गई है, या आपको ये लगता है कि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर खुशियाँ नहीं आती हैं, कोई भी काम बनते नहीं हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपके घर में नज़र दोष हो सकता है दोस्तों। आपके जीवन पर आप पर नज़र दोष हो सकता है। इसके लिए बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको घर में ही करना है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, घर में ही आपको सामग्री मिल जाएगी जिसे आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है 5 लौंग। लौंग अक्खी होनी चाहिए, फूल के साथ होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। 5 लौंग लीजिए और 2 कपूर की बाती लीजिए। उसे आपको अपने घर में जिस भी सदस्य पर आपको लगता है कि इनके ऊपर कोई नज़र दोष हो सकता है, या जो भी आपके घर में कमाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार आपको उतारना है। और यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है आपके लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने घर के दरवाजे से आपको शुरू होना है। पूरे घर में आपको वो लौंग और कपूर की बाती आप हाथ में रख लीजिए। पूरे घर से आपको 7 बार उतारना है। पूरे घर में आपको 7 बार इसको लेके घूमना है। ठीक है, बाथरूम में नहीं जाना है। उसके अलावा आपके पूरे घर में आप 7 चक्कर इसके लगा सकते हैं। नज़र जैसे हम उतारते हैं उस तरीके से आपको अपने घर की नज़र उतारनी है, और फिर लेकर सीधे आपको घर से बाहर निकल जाना है। बाहर जाकर कहीं भी, किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी मैदान में, किसी भी जगह पर आप इस लौंग को और कपूर को जला दीजिए। पूरी तरह से वो जल जाए, उसके बाद आप सीधे अपने घर आ जाइए। इतना आसान सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है, और बहुत सालों से ये उपाय लोग कर रहे हैं अपने घरों में। हमारे पूर्वज इस उपाय को करते थे। इससे आपके जो नज़र होती है दोस्तों, आपके घर में किसी भी सदस्य को अगर कोई बुरी नज़र पड़ गई है, आपके घर में किसी की नज़र लग गई है, वो उतर जाती है। आपके काम बनने लगते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं, आपके घर में एक सकारात्मकता आ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में यदि हम पूजा पाठ कम करते हैं, या फिर कि कोई मेहमान आते रहते हैं, उनकी नज़र अच्छी नहीं होती है, आपके घर में अगर वो नज़र लगा देते हैं, नकारात्मकता अपने घर में वास करने लगती है, तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, पैसों की कमी होने लगती है, घर में खुशियाँ कम आती हैं, शांति कम रहती है, घर में कलह होने लगता है। ऐसी कोई भी अवस्था अगर आपके घर में है तो ये उपाय ज़रूर से कीजिएगा। आप आज किसी भी प्रदोष काल में शाम के टाइम ये उपाय कर सकते हैं, या फिर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अधिकतर आप यदि शनिवार को ये उपाय करते हैं शाम को तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है आपको, या फिर किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर से 7 बार आपको लौंग और कपूर से नज़र उतारनी है घर की। भाव यही रखना है कि मेरे घर से सभी नकारात्मकता दूर हो रही हैं, और ले जाकर बाहर कहीं पर आपको जला देना है। सिर्फ इतना उपाय करना है दोस्तों, और देखिएगा आपके घर में धन दौड़ा चला आएगा, शांति रहने लगेगी, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, काम बनते चले जाएंगे। ये उपाय अवश्य करना शुरू कीजिए, आपके जीवन में बदलाव आप खुद देखेंगे। महादेव के ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके घर में अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा फल आपको मिलता है दोस्तों। आषाढ़ मास में बहुत सारे उपाय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अगर आप भी अपने जीवन में अच्छा होता देखना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, तो उपाय करते रहिए। महादेव पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखिए। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ऐसे और भी बहुत से अचूक उपाय हम गुरुजी से सुनकर आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।